बच्चों क्लास 10th का रियल नंबर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये पूछता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग चेक कर सकते हो और इसको हम बहुत ही इजी वे में, वेरी 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 इजी वे में हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो ध्यान से आप लोग 5 मिनट देखिएगा, 5 मिनट का काम है। लिखा है कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 यानी एनी प्राइम नंबर अगर हम लोग लेंगे रूट के अंदर तो सब क्या हो जाएगा, इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो √3 एक हम लोग सिंबॉलिक लिए हैं, बाकी कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल होता है। ये प्रूव करना है। तो देखिए, इसको जो प्रूव करते हैं उस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का मीनिंग होता है कि जिसको प्रूव करना है उसके अपोजिट हम लोग उसको एज्यूम कर लेंगे और तब उसके बाद आगे स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे और दिखा देंगे कि जो हम एज्यूम किए थे वो मेरा गलत आ रहा है। यानी कि हम अपने ही बात से गलत हो गए, अपने खुद से इटसेल्फ हम लोग क्या रॉन्ग साबित हो गए। तो फिर इसका मतलब जो हम माने हैं वो गलत है, तो फिर जो नहीं है वही सही है। तो देखिए, इसमें √3 इरेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है? p/q। रेशनल नंबर को किस फॉर्म में दिखाते हैं? p/q में। देयरफॉर √3 किसके जैसा होगा? p/q। p और q क्या है? वेयर p and q are co-prime numbers। अब co-prime numbers का मीनिंग होता है कि दोनों का जो HCF होगा यानी कॉमन, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होगा? 1। इस चीज को देखिए, यहाँ पे खजाना है। ये पूरे जो प्रूव करने जा रहे हैं सबका यही पे मेन खजाना यही पे छुपा हुआ है। ये आगे बहुत काम आने वाला है। तो अगर कोई भी रेशनल नंबर होगा तो किस फॉर्म में होगा? p/q के रूप में। ठीक, और p और q को हम लोग मान लिए कोप्राइम नंबर है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, s स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, यहाँ पे p/q का स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया? 3, ये p²/q²। ठीक है, सो p² कितना हो जाएगा? 3 × q²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, q² को 3 के जगह पर ले जाएंगे तो 3 आ जाएगा q² के जगह पे, तो मिलेगा q² = p²/3। p²/3। देखिए, q को प्राइम नंबर से मींस इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर भी क्या होता है? इंटीजर का स्क्वायर भी क्या होगा बच्चों? इंटीजर ही होगा। यानी ये इंटीजर है तो फिर एक इंटीजर किसके इक्वल हो सकता है? इंटीजर के। यानी ये इंटीजर समझिए, इंटीजर किसके इक्वल होगा? इंटीजर के। इसका मतलब है कि जो p²/3 है वो p² को 3 पूरा डिवाइड कर दे रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 डिवाइड्स p²। एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के सेकंड जो पार्ट है वो कहता है, सेकंड थ्योरी FT2, कि अगर कोई नंबर, कोई इंटीजर किसी दूसरे इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर 3 p² को डिवाइड करता है तो 3, देयरफॉर 3 डिवाइड्स p ऑल्सो। और यहां लिख देंगे कैसे बाबू? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 2 से, FTA2 से। ठीक है, थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो हम लोगों को मिल गया क्या? अभी हम लोग कहा एंड किए थे कि 3q को डिवाइड करता है, ठीक है, सॉरी 3p को डिवाइड करता है। तो हम यहां फिर से एक बार मानेंगे, लेट p = 3r। क्या? 3r। अगर देखिए 3p को डिवाइड करता है, ठीक है, तो 3 के साथ अगर कोई और दूसरा भी इंटीजर आ जाता है तो भी अपना p मतलब p का जो वैल्यू होगा वो 3 के साथ कोई और इंटीजर लाएंगे तो उसके इक्वल होगा। ठीक है, हम लोग एज्यूम कर लिए, चलिए ठीक है, 3 के साथ r लगा दिए और कहें कि p यही था। भाई p को 3 डिवाइड करता है ना, इसका मतलब p में एक फैक्टर 3 होगा, तो हम एक फैक्टर 3 लिया और दूसरा नहीं मालूम क्या है तो r ले लिए। ठीक,
फिर से हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, एस बी एस स्क्वायरिंग होता है तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 3r का होल स्क्वायर। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 9r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट से पी स्क्वायर का वैल्यू कितना था बोलिए बच्चों, तो 3 इंटू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, 3 9 को 3 से काट देंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3r स्क्वायर। फिर से अब r स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 3। अगेन r अगर इंटीजर है तो स्क्वायर भी इंटीजर, तो फिर ये क्यू स्क्वायर बाई 3 भी क्या होगा, इंटीजर। और अगर क्यू स्क्वायर बाई 3 इंटीजर है, इसका मतलब 3 किसको डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, क्यू स्क्वायर को। और तो 3 और किसको डिवाइड कर देगा, क्यू को भी। कहां से, किस लॉजिक से, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेकेंड से। ठीक है, अब बच्चों 3 पी को भी डिवाइड कर रहा है, 3 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, तो पी के फैक्टर में 3 था तो क्यू के फैक्टर में क्या होगा, 3। यानी कि हम लोग माने थे कि पी और क्यू में कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, बट यहां पर 3 आ गया जो पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो हम माने हैं, जो एज्यूम किए हैं, वो मेरा एजम्पशन क्या है, गलत है। और जब गलत है तो √3 क्या माने थे, रेशनल नंबर, तो अब क्या हो जाएगा उलट के इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, 3 is a common factor in P and Q. Therefore, our थोड़ा लिखना पड़ता है, is wrong. Hence, √3 is an irrational number. एजम्पशन गलत है मतलब इरेशनल नंबर हो गया, ये हो गया ट्रू। ठीक है बच्चों, बहुत लिखिए, अब इसमें शॉर्ट करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, जितना हो सकता है शॉर्ट ही बताए हैं, टू द पॉइंट लेके चले हैं, लॉजिकली चीजें समझा कीजिए आप लोग। स्क्वायर है बाई 3, ये तो ठीक है, इसको छोड़िए, ये तो इंटीजर है ना, तो फिर ये भी क्या होगा, इंटीजर। तो इंटीजर होने का मतलब ये क्यू का स्क्वायर 3 से पूरा पूरा कट रहा है। और तब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि अगर क्यू स्क्वायर को 3 काट देगा तो क्यू को भी 3 काट देगा। इस तरह से हम लोग दिखा देंगे कि 3 पी को भी काटा, 3 क्यू को भी काटा, इसका मतलब दोनों में क्या है, 3 है। और जबकि हम लोग यहां माने हैं कि दोनों में क्या है, वो कॉमन फैक्टर 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों का एचसीएफ क्या निकल रहा है, 3। अब 3 निकल रहा है, 1 माने थे, मतलब हम लोग जो माने हैं वो गलत है, तो √3 को जो रेशनल माने थे वो भी गलत है, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है बच्चों।